दोस्तों, यदि आप अपना भाग्य नहीं बनाते हैं तो आपका भाग्य आप पर थोप दिया जाएगा। मैं देव सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल देव फॉर मोटिवेशन पर। आज के इस सेगमेंट में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही ज्ञान और तरीके लेकर आया हूं जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि मेरी वीडियो की मदद से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकें, लेकिन साथ साथ ही मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि ईश्वर ने जिस हालात में जन्म दिया है उसे स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ाना, ये सब आपके हाथ में है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने किसी भी इंसान को आपकी किस्मत बदलने की इजाज़त नहीं दी है, लेकिन दूसरी ओर भगवान ने कुछ ऐसे तरीके बनाए हैं जिनकी मदद से आप अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान खुद चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले। और ये भी सत्य है कि ईश्वर आपको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि यदि आप अपना भाग्य नहीं बनाते तो आपका भाग्य आप पर थोप दिया जाएगा। इस बात का सीधा सा मतलब है कि अगर आप अपने लिए कुछ नहीं चुनोगे तो आपको वही मिलेगा जो आप पिछले जीवन से लेकर आए हैं। तो दोस्तों, विश्वास करें और कदम उठाएं। आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। आप बिल्कुल वैसा जीवन जी सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। उसे बनाना शुरू करें। एक लक्ष्य बनाओ। आप जितना बड़ा बना सकते हैं अपनी लिमिट को आजमा कर देखो कि कितना बड़ा आप सोच सकते हो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके हर कदम को आसान बनाने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं उस तरीके के बारे में जिसके बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूँ। इस विधि के संबंध में आप ये मान सकते हैं कि ये विधि सदैव छिपी हुई रही है। कुछ लोगों को इस विधि के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उन्होंने कभी इस विधि को किसी के साथ साझा नहीं किया। ये तरीका दुनिया में कुछ ही लोगों को पता है। ये बात केवल अमीरों को ही पता थी, जिसमें आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, न्यूटन, अब्राहम लिंकन और एक भारतीय ओशो रजनीश शामिल हैं। और ओशो रजनीश की संपत्ति का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उनके पास 90 रोल्स रॉयस कारें थीं। दोस्तों, इस विधि का नाम इस उपाय के बारे में कहा जाता है कि यह वह विधि है जो आपकी मन की हर इच्छा को पूरी कर सकती है। यह एक ऐसी विधि है कि जो धन, पद या प्रतिष्ठा की किसी भी कामना को पूरा कर सकती है। मेलीग्रामी विधि के बारे में सबसे पहले ओशो ने ये बात अपने युवा शिष्य को एक सवाल का जवाब देते हुए बताई थी। ओशो ने इस ज्ञान से पूरी दुनिया की गरीबी दूर करने का आह्वान किया था। ये मेथड इतना आसान है कि लोगों के अहंकार को यकीन ही नहीं हो पाता कि इतनी आसानी से किसी भी इच्छा को कैसे पूरा करें। मेलीग्रामी का पहला नियम यह है कि आपको अपनी इच्छा या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी इच्छा के अंतिम परिणाम के समय और स्थिति की कल्पना करनी होगी। मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आपको ये कल्पना करनी चाहिए कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपके पास सभी सरकारी सुविधाएं हैं और अब आप सरकारी घर में रह रहे हैं। आपका समाज में बहुत ही ज़्यादा सम्मान है। दोस्तों, इस विधि को कैसे करें, इस विधि के बारे में आगे की जानकारी आपके लिए बहुत ही काम आएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह मेलीग्राम के भी 4 चरण हैं, लेकिन इसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। पहला कदम, कनेक्शन। अपने दिमाग से सभी विचारों को हटाना और जीवन के साथ अपने रिश्ते को महसूस करना और इस बात पर विश्वास करना कि आप इस प्रकृति, इस यूनिवर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और यूनिवर्स हमेशा से आपकी देखभाल जो है करता आया है और करता रहेगा। जब आप बिना किसी कंप्लेन या शिकायत के इस बात पर यकीन कर लेते हैं तो आपके भीतर खुशियां बहने लगती हैं और ये चारों ओर फैलती हैं। और आप जानते हैं कि विचार एक प्रकार की आवृत्ति है, और जब आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बनाते हैं तो आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बदल जाती है। आप छोटे छोटे उतार चढ़ाव से निकलकर
एक विशाल दुनिया में रहने की ओर बढ़ने लगते हैं। अब आप एक हाई वाइब्रेशन पर आते हैं और यही यूनिवर्स की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। ऐसा करते ही आपके अंदर एक खूबसूरत बदलाव आने लगता है। आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करते हैं, जो पहले के मुकाबले काफ़ी खूबसूरत होती है। आप मानने लगते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आपके लिए सब पॉसिबल है। आपकी क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ने लगी है। अब आपको विश्वास है कि आपका हर सपना हकीकत में बदल रहा है और आपकी एक नई वास्तविकता बन रही है। आपको ध्यान रखना है, आपके विचार, आपके कार्य और आपके इरादे आपके जीवन की नियति को बदलने की ताकत रखते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब आप अपनी प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो यूनिवर्स भी आपसे जुड़ जाता है। ये कोई एक तरफा प्यार नहीं है। यहीं से आपके जीवन में बदलाव शुरू होते हैं। अब जानते हैं कि आप यूनिवर्स से जुड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आप मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन एक तरीके से खुद को जानने का एक मेथड होता है। केवल मेडिटेशन करने से आप अपने आप को पहचान सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको इतना करना है कि जब आप सुबह उठें, आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस आ रही है और सांस बाहर जा रही है। इनहेल और एक्सहेल, बस आपको यही करना है 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद अब आपको जो है तीसरी आंख पर, यानी अपने बीच की आंख पर ध्यान केंद्रित करना है। और अब आपको कुछ देर बाद धीरे धीरे आपको ज़रूर एक रोशनी दिखाई देगी। उस रोशनी का कलर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अधिकतर जो है बादलों की तरह सफ़ेद और वैसी रोशनी महसूस होती है जब आप जो है मेडिटेशन करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई बड़ी आइस जैसा शेप दिखाई दे। वैसे ये बहुत ही अच्छे साइन होते हैं। इसके बाद अब आप अपने जीवन में उस मोमेंट को देख सकते हैं जैसे कि आप अपना जीवन चाहते हैं। ध्यान रखें कि आप अपनी इच्छा के अंतिम क्षणों को देखना है। इसके बाद बड़े प्रेम के साथ मन ही मन में अपने ईश्वर, खुदा, जीसस या जिसको भी आप चाहें तो धन्यवाद बोलें। और अब आप 1 से 2 मिनट के लिए आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं बस ओम का जाप करता हूँ। आप अपने लॉर्ड का नाम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दिन शुरू करने से पहले आप किसी भी एनिमल को जो है भोजन दे सकते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, गाय, जो भी मिले। बस आपको इस प्रकृति की प्रेम पूर्वक सेवा करनी है और एक अच्छे भावना के साथ। वास्तव में यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, धीरे धीरे वह सब गायब हो जाएंगी। और एक ख़ास बात यह है कि अगर आपके पास महीने में कुछ अतिरिक्त पैसे हैं, जैसे 100 रुपये, 500 रुपये, तो आप एक मंथ में सिर्फ एक बार किसी मेडिकल संस्था में डोनेट भी कर सकते हैं, या तो किसी भी फूड देने वाली जो संस्था होती हैं उधर दान भी कर सकते हैं। देखना, आपको वो खुशी मिलेगी जो कभी ना मिली हो। बस एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपका भाव प्यार और स्नेह का होना चाहिए, ना कि किसी स्वार्थ का। दोस्तों, यही है यूनिवर्स और हम सब जो है एक यूनिवर्स का हिस्सा हैं। इसलिए जब आप इसकी हेल्प करेंगे, आप इससे प्यार करोगे, तभी तो यूनिवर्स आपसे जुड़ेगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। आपका कोई ना कोई फेवरेट एक्टर जरूर पसंद होगा और सबका एक अपनी डोनेट की जो है संस्था है। वे सब ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो ऐसा सब मार्केटिंग के लिए करते हैं या फेमस होने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें मेलीग्रामी के बारे में पता है और ये टेक्निक हर अमीर व्यक्ति को पता है, क्योंकि वो पहले से ही किसी न किसी व्यक्तिगत कारण से जुड़े होते हैं। दोस्तों, ये मेलीग्रामी टेक्निक का पहला हिस्सा था। अब चलते हैं दूसरी स्टेप की ओर। सेकंड स्टेप का नाम है एनर्जी एंड विल पावर। मेलीग्रामी के दूसरे स्टेप को हम जानते हैं कि एनर्जी और पावर को बैलेंस कैसे करते हैं। पहले स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपकी एनर्जी और विल पावर का एक अलग ही लेवल के स्टेज पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। अब आपका एनर्जी लेवल जो है हाई होने लगता है, जिससे आपकी विल पावर और भी स्ट्रांग होने लगती है। इससे बैलेंस करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। अब आपको नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इवेंट्स
और नेगेटिव इंसिडेंट्स से इन सब से दूर रहना है। और ये तभी हो सकता है जब आप खुद को शांत कर लेंगे, और इसमें मेडिटेशन आपकी बहुत मदद करेगा, लेकिन आपको इसके लिए एफर्ट करना होगा। अब आपको नेगेटिव चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप नेगेटिव बातों पर रिएक्ट करते हैं तो आप भी जो है ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। और इसके अलावा एक तरीका और भी है, लेकिन इसे सब नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप उन लोगों से थोड़ी दूरी बना लें जिनसे आपको नेगेटिव जो है गिफ्ट ज़्यादा मिलते हैं। आप समझ गए होंगे कि आपको जो है हर स्थिति में कोशिश करनी है, अपनी विल पावर को, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें। हाँ, मुझे मालूम है हर वक्त ऐसा करना आसान नहीं है, फिर भी जितना पॉजिटिव रख सकें उतना ज़रूर रखें। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो अनजाने में आप अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में लगा देते हैं, जिससे होता ये है कि आपकी नेगेटिविटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ बुरा होता रहता है और इससे आप डिप्रेस और स्ट्रेस में चले जाते हैं। अपनी विल पावर को पॉजिटिव एनर्जी से नरिश करते रहें। जितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी उतना ही आपकी विल पावर इफेक्टिव होती रहेगी। अगर आप ठीक ऐसा कर लेते हैं तो आप जो भी सोचेंगे या फिर चाहेंगे उसके लिए सारी सिचुएशन अपने आप बनना शुरू हो जाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब वो सिचुएशन बन रही हो तो अपने आलस के वजह से ना चूक जाएं। यूनिवर्स से कनेक्शन और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर विल पावर के साथ आप सडनली चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अब आप यूनिवर्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वो एक पिता की तरह आपका ख्याल रखने लगता है। और ये सारे चेंज हमें अपने आसपास स्पष्ट रूप से नज़र आने लगता है। मेलीग्रामी का थर्ड स्टेप जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए, आभार व्यक्त करना और धन्यवाद देना उन सब आशीर्वादों या फिर उन सभी चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं, जिनकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और उन सब चीज़ों के लिए अगर हम आभारी होते हैं तो वास्तव में ये उन सब चीज़ों का हक भी है, क्योंकि अगर वो सब चीज़ें ना होती या वह व्यक्ति ना होता तो हम सब जहाँ भी हैं वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। तो उन सब के लिए आभारी होना वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे आपने कभी सोचा है कि उन सब के लिए आभारी होना या धन्यवाद देने के लिए जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सीरियसली, ये वह क्वेश्चन है जो आपके जीवन को समृद्धि से भर देता है। जब आप उन चीज़ों के लिए आभारी होते हैं जो आज आपके पास है तो वे कई गुना तेजी से आपके जीवन में और अधिक बढ़ती हैं। आभार सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। आभार व्यक्त करने पर आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, आपका नज़रिया बदल जाता है और ये आपके दृष्टिकोण को और वाइड कर देता है। और ध्यान रखें कि यदि आप उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है तो आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो उन चीज़ों के लिए शोक नहीं करता जो उसके पास नहीं है, बल्कि उन चीज़ों के लिए खुश होता है जो उसके पास है। बस आपको ज़रूरत है नज़रिया बदलने की। दोस्तों, जीवन में किसी व्यक्ति या किसी भी चीज़ के लिए कृतज्ञता या सराहना महसूस करना वास्तव में उन चीज़ों को अधिक आकर्षित करता है जिनकी आप सराहना करते हो। हमें हर छोटी सी छोटी बात के लिए यूनिवर्स के प्रति प्रेम भाव से आभारी होना चाहिए और ये सोचकर हमारा रोम रोम खिल जाना चाहिए कि परमात्मा यूनिवर्स ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। भले ही हमारे पास इस दुनिया की सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी इस बात के लिए हमें बहुत आभारी होना चाहिए कि भगवान ने हमें आंखें दी हैं जिनसे हम इस जगत के सौंदर्य को देख सकते हैं। उसने हमें प्यार करने के लिए एक दिल दिया है ताकि हम सभी भावनाओं को महसूस कर सकें। ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। ये 100% काम करता है। आप चाहें तो इसे सिर्फ प्रयोग के तौर पर भी कर सकते हैं। एक नोटबुक लें, उसमें अपने रिलेशन के लिए आभार व्यक्त करें। उसके बाद आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए आभार व्यक्त करें। उदाहरण के लिए मैं अपने माता पिता को बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने भाई बहन के लिए दिल से आभारी हूँ क्योंकि उनके बिना मेरा जीना वास्तव में मुश्किल हो जाता। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत आभारी हूँ, उन्होंने हमेशा मेरे हर हाल में मेरा साथ दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।
इसी तरह आप शिक्षक के प्रति, सूर्य के लिए, हवा के लिए आभारी रहें, अपने भोजन के लिए, अपने कपड़ों के लिए आभारी रहें। एक बार जब आप इस तरीके से लिख लें, बस आप डेली रीड करें, हर दिन आप देखना आपकी हर चीज़ बदलती जाएगी। अगर आप सुबह करना भूल जाते हो तो रात में सोने से पहले से करें। आप इसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, तभी आपको इसका असर दिखेगा। अब मेलीग्रामी का फोर्थ और लास्ट स्टेप, अट्रैक्ट योर विश एंड गोल्स। अब आपको महसूस करना है और मानना है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। वे सब हो गया है जो आप चाहते थे, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी बेचैनी के। ये मान लीजिए कि वो हो चुका है और बस अब आपके हाथों में है। चमत्कार देखने के लिए बेवकूफ़ बन जाइए। ऐसा करना जरूरी है। जैसे आप इस फिल्म में आते हैं, यूनिवर्स और मेलीग्रामी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आप एक मैग्नेट बन जाएंगे और आपकी सारी सिचुएशन इस तरीके से बनने लगेंगी जो आपकी इच्छा को पूरे करने का एक माध्यम होगी। मेलीग्रामी हर तरीके से आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर देती है और यही मेलीग्रामी विद्या की असली खूबसूरती है, जो आपके सामने तब आती है जब आप अस्तित्व के साथ अपना संबंध बनाते हैं और अहंकार रहित महसूस करते हैं। तब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन आपकी जीवन की गुणवत्ता बदल जाती है। दोस्तों, दुनिया की हर खुशी पर आपका हक है और वो खुशी आपके लिए ही बनी है। तो खुद को सीमित ना रखें, खुद को थोड़ा सा वाइड रखें, अपनी सोच का विस्तार करें। ये है मेलीग्रामी। यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।